पे ऑफ कर रहा है सर 15,200 के ऊपर अब हम इस समय कामकाज करते हुए। फर्दर लेग्स है ना अभी इस अप मूव के, और कौन से ट्रेड्स लेने हैं सर अभी इस समय? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो आपको ध्यान है 2 हफ्ते पहले मैंने आपको 14,500-600 पे कहा था कि लास्ट वीक ऑफ मे विल सरप्राइज यू ऑन द अपसाइड। अब आई डोंट नो नेक्स्ट 2-3 दिन में न्यू हाई में कोई ज्यादा कमी तो रहती नहीं है। आई एम वेरी पॉजिटिव। इस हफ्ते नहीं तो नेक्स्ट वीक न्यू हाई जरूर आएगा। और इस दौरान जो रियल बुल रन है वो तो मिड कैप्स में है, दैट इज ऑलरेडी हिटिंग ऑल टाइम हाइज। तो आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन द मिड कैप्स एंड सेलेक्ट लार्ज कैप्स। तो आई थिंक बने रहने में ही समझदारी है। You can keep booking profits on the sectors or the trading stocks which you have given, but you have to stay invested because I think the best is yet to come. अरे वाह, तो बेस्ट इज येट टू कम। और भसीन सर ने वाकई 2 हफ्ते पहले जब जुड़े थे तब कहा था अच्छी तेजी और सरप्राइज करेगा मई का महीना, और वाकई वो सरप्राइज स्क्रीन्स पे दिखता हुआ। और भसीन सर कह रहे हैं अभी तो और भी तेजी बाकी है, बेस्ट इज येट टू कम। तो भसीन सर बढ़िया स्टॉक्स, मुझे तो एसबीआई सरकारी बैंक्स का बेट नहीं भूलता। एसबीआई क्या मूव दिखा चुका है, सरकारी बैंक्स में क्या आउट परफॉर्मेंस है, रियल एस्टेट, इंडिया बुल्स हाउसिंग सब में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जो भी 1:30 बजे के कॉल्स आपने मुझे दिए, आज कौन से स्टॉक्स पे दाव लगाना है? हाँ, तो अपडेट दे दूं सर। उस दिन आपको 1118-20 में एमजीएल कहा था, उसके आज रिजल्ट है 1158 बिक गया, 4% अप। और गोदरेज प्रॉपर्टी 1250, 1260, 1310, आज 1370 बिक गया गोल्डन प्रॉपर्टी। इट्स द लार्जेस्ट गेनर, 4.5% अप है अलॉन्ग विद डीएलएफ। आपकी मैं और अपडेट कर दूं, एस्कॉर्ट्स 1120-22 पे कन्विक्शन कॉल थी 1200 का, 1199 बिक गया। और मारुति 6700 पे कहा था, 7000 घटाकर 6970 बिक गया। इसके अलावा मैकडॉवेल आपको बहुत जोर से कहा था 555 to 560, इट केम आउट विद एक्सीलेंट नंबर। मैकडॉवेल इज हेडेड टू 671। अब गोदरेज प्रॉपर्टी में बुक कीजिए आशीष जी। और जो मेरे हिसाब से एफएमसीजी स्टॉक ऑफ द ईयर होएगा वो होएगा गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर हैज जस्ट रोप्ड इन द बेस्ट प्लेयर फ्रॉम लीवर। देयर मार्केट शेयर इज गेनिंग इन इंडोनेशिया इन डबल डिजिट्स, and here on the pesticides, on the hair dye, I think it will be a no-brainer. So I think this is the time to be in quality stock. 8 से 11 में लीजिए। Keep a stop loss of 783. Look for a target of 880 to 900 on Godrej Consumer. The other buy would be unquestionably the largest private insurers which has consolidated. लेकिन इस समय मेरे को सबसे ज्यादा सेफ्टी वो शेयर लेने में है। 672 से 74 में लीजिए एचडीएफसी लाइफ। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 660। दिस इज हेडेड टू 700 to 710। गजब, थैंक यू भसीन सर ये बेहतरीन कॉल्स के लिए। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज के बाद अब लीजिए गोदरेज कंज्यूमर। बढ़िया रीरेटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, क्या मैसिव रीरेटिंग के बाद गोदरेज कंज्यूमर के जून फ्यूचर में खरीदारी करने का मन। 880 तक के टारगेट्स यहां पे हासिल होते हुए नजर आएंगे। और दूसरा बेहतरीन पेडिग्री का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर एचडीएफसी लाइफ, इसके भी जून फ्यूचर्स में खरीदारी 700 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने। देखें बहुत शानदार तरीके से निकाला हफ्ते का। निफ्टी डे हाई 15,226 उसी जोन में है। अभी सर एक बीपीसीएल की खबर को भी हम ट्रैक कर रहे हैं। सरकार ने अगर आप देखें तो बोलियां मंगाई हैं यहां पर सितंबर तक। आप बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल को ऐसे इस वक्त कैसे चेज कर रहे हैं सर, और क्या व्यू रखते हैं आप इन दोनों स्टॉक्स पे? फिर मैं आपके टॉप कन्विक्शन ट्रेड्स पे आऊंगा। हाँ, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो मुबारक हो आपको कहा था 15,200 आपको लास्ट वीक ऑफ मई में दिखा दूंगा। 2 हफ्ते पहले जब सब बहुत मंदी में जूझ रहे थे और कोरोना के केस अनफॉर्चुनेटली बढ़ रहे थे। अब एचपी, बीपी, आईओसी आर नो ब्रेनर्स, बट लेट मी बी कैंडिड, आई कैन नॉट टेल यू एचपीसीएल आफ्टर बाइंग इट एट 190 at 285 टू चेस इट। ऑल्सो आईओसी मैंने आपको 92, 93 में बहुत जोर से रेकमेंड किया था 110 का टारगेट, एंड आई टोल्ड यू जस्ट होल्ड ऑन, बट आई एम अमेज्ड एट द रैली। तो आई थिंक पीएसयूज आर गोइंग टू रूल द रूस्ट। और ये एक सिर्फ ऑयल मार्केटिंग नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड पीएसयूज आर गोइंग टू रूल द रूस्ट। बीईएल देखिए, बीएचईएल देखिए। तो मुझे लगता है क्वालिटी स्टॉक्स में रखिए। आज मेरे पिक्स भी दोनों गैस यूटिलिटीज हैं। तो आई थिंक दिस इज द टाइम टू डू अ सिप इन दीज, बट प्लीज बी इन्वेस्टेड बिकॉज दिस कुड बी द बेस्ट अनफर्निंग। क्रूड का भाव हाई है, लेकिन आपके यहाँ 12 दिनों से रोज एट द पंप द प्राइसेस आर गोइंग अप, व्हिच मींस दैट देयर इज फ्री मार्केटिंग फॉर द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। तो जैसे आपको कहा, आई एम वेरी बुलिश ऑन पीएसयूज, और आज के मेरे दोनों पिक्स भी पीएसयूज ही हैं। प्लीज कंटिन्यू करिए।
तो देखिए वीरेंद्र जी, सबसे बड़े प्लेयर्स होंगे गैस यूटिलिटीज। अनक्वेश्चनेबली गेल विल कम आउट विद अ स्टर्लिंग डिविडेंड एंड इट इज लुकिंग एक्सट्रीमली स्ट्रांग विद द रिजल्ट्स दिस क्वार्टर में बी वन ऑफ द बेस्ट। 50.5 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 47, बट दिस इज हेडेड टू 160 to 165। दूसरा होगा अगेन अ प्ले ऑन गैस, गुजरात गैस, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। 523 से 24 में लीजिए, 513 का स्टॉप लॉस है, 550 का टारगेट। तो यहाँ पर भसीन साहब ज़रा गैस बिजनेस पर ज़रूर आपसे चर्चा करते हैं, और आपने गैस अथॉरिटी पर तो बहुत ही बढ़िया राय दी। कुछ समय पहले यहाँ पर महानगर गैस के नतीजे आपको आते हुए दिखे थे। भसीन साहब, पूरी गैस स्पेस को इवैल्यूएट करते हैं, सरकारी कंपनी दोनों हैं, आईजीएल और महानगर गैस में अगर आपको कुछ पसंद आता हो तो वो भी टिप्पणी कीजिए। ये बहुत ही जाने माने और पॉपुलर स्टॉक्स हैं जो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के पास हैं। तो देखिए शैलेंद्र जी, आप परसों की बात देख लीजिए, फ्राइडे को 1118-20 में दिया था, 1160 का टारगेट, 1158 मिल गया। आप ये कहेंगे कि जैसे जैसे क्रूड का भाव बढ़ रहा है, गैस यूटिलिटीज और सीएनजी की कंजम्पशन विल बी मैक्सिमम। तो आई थिंक दे विल बी अ कन्वर्जन एंड एमजीएल आईजीएल विल रीओपनिंग का जो होएगा, मुझे पक्का है 1 जून से अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया विल अगेन रीओपन। सो दे विल, सो यू हैव टू बी इन दीज स्टॉक्स, दे आर नो ब्रेनर्स, they've got marketing skills and CNG is going to be the preference of the day। आपने अच्छा जिक्र कराया। हाँ, ये भी कह दूं कि 188 वाला जी 200 हो गया, आपको अभी भी बोलता हूँ 250 का टारगेट। RBL 185 वाला 212 हो गया, 270 का टारगेट। गोदरेज प्रॉपर्टी 1255, 60, 70, 1310 तक लिया था, 1370 हो गया। IDFC फर्स्ट 60 रुपए हो गया, और आपका एस्कॉर्ट्स, मारुति और L&T, दे हैव ऑल बीन आउट परफॉर्मर सर। भसीन